हेलो एवरीवन, आज की क्लास में कक्षा 10 समांतर श्रेणी 5वां अध्याय ऑब्जेक्टिव को बताएंगे। ये पार्ट 3 वीडियो है। इसके पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो बता दिए हैं। आपको प्ले लिस्ट में सारा वीडियो मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया है, यदि AP का प्रथम पद A और सार्वभौमिक D हो तो nवां पद निम्नलिखित में से कौन होगा। देखिए ये सूत्र ही होता है nवां पद बराबर A प्लस n-1 A, ये सूत्र होता है। देखिए A प्लस n-1 इंटू D। देखिए दोनों तो ऑप्शन सेम है इसमें। देखिए ये ऑप्शन में यहाँ 2 कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें बोला कि कौन nवां पद कौन सा होगा, तो इस सूत्र nवां पद का सूत्र ही होता है A प्लस n-1 इंटू D, ठीक है। ये सूत्र ही होता है, ये आपको याद करना है, A प्लस n-1 इंटू D। अगला है, अगला समांतर श्रेणी 54, 51, 48, 45 डॉट 10वां पद क्या है। देखिए A यहाँ कितना हुआ, 54 हो गया प्रथम पद। D कितना हुआ, दूसरा घटा पहला, तो 51 माइनस 54 कितना हुआ, -3। 10वां पद हुआ, तो 10वां पद कितना हुआ, A 10, तो 10वां पद कितना लिखेगा, A प्लस 9D, A प्लस 9D। तो A कितना है, A यहाँ कितना है, 54। D कितना है, D कितना है, -3, -3 54 हो गया, प्लस गुना माइनस, -27 हुआ, 54 में 27 गया, कितना बचेगा, 27। जी इसका आंसर जो हो गया A नंबर हो गया 27, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला कि 0 और 50 के बीच विषम संख्या। देखिए 0 50 के बीच विषम संख्या, तो 0 50 के बीच में तो आधा सम होता है, आधा विषम होता है। तो 0 तक से 50 तक में 25 सम होगा और 25 विषम होगा, तो आंसर क्या हो गया, 25, ठीक है। अब जितना भी पूछेगा उसको आप आधा कर देना है, ठीक है। तो 50 तक है, 50 का आधा कितना हुआ, 25, तो 25 विषम संख्या हुआ। और सम भी पूछता तो यही आंसर होता। चलिए अगला है, यदि किसी समांतर श्रेणी का छठा और 12वां पद 13 और 25 है, यानी छठा पद 13 दिया है और 12वां पद 25 दिया, इसका पहला पद। तो A 6D कितना दिया है, 13, तो A प्लस कितना D हो गया, 1 कम D, 5D बराबर 13, एक समीकरण हो गया। दूसरा दिया है 12वां पद 25 है, तो A 12 कितना हो गया, 25, तो A 12 11 D बराबर 25 हो गया। ये 2 समीकरण हो गया, ठीक है। तो एक और 2 से निकालते हैं, तो A प्लस 5D बराबर 13, A प्लस 11D बराबर 25। घटाने पर लिख देते हैं, घटाने पर ये खत्म, ये कितना होगा, 6D बराबर, ये कितना बचेगा, घटेगा तो -12 बचेगा। तो ये माइनस मास गया, 6 दूनी 12, तो D का मान कितना हो गया, 2, D का मान 2 आ गया, D का मान 2, ठीक है। अब एक में मान रख देते हैं, D का मान 1 में रख देते हैं, तो D का मान यहाँ कितना निकला, 2 निकला, 2 निकल गया, तो ये कितना हो गया, 5 दूनी 10 बराबर 13, तो A बराबर कितना हो गया, 10, ये प्लस जाकर माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 हो गया। तो 4 का आंसर जो हो जाएगा B नंबर, 4 का B। अगला है, समांतर श्रेणी 10, 7, 4 डॉट का 30वां पद क्या होगा। A कितना है, 10 पहला, D कितना है, 7 माइनस 10 कितना हुआ, -3, ठीक है। ये प्लस से माइनस घट गया, तो बड़का कौन है, 10, तो ये माइनस चिन्ह लिखे। 30वां पद पूछता है, 30वां पद पूछता है, तो A 30, तो कितना हो गया, A और 30, ये कितना हो जाएगा, 29D, कितना हो जाएगा, 29D। तो 29 एक में कितना हो गया, 10, D कितना हो गया, -3, 29 या 87, कितना हो गया, -77, कितना हो गया, -77। तो ये 5 का C हो गया, ठीक है, 5 का C। चलिए क्वेश्चन 6 नंबर, आप -10, -10, -6, -2, -2
34 में पदों की संख्या पूछता है। तो देखिए ए कितना हुआ -10 है, डी कितना हुआ, दूसरा घटा पहले लिखेंगे -6 घटा -10, ये कितना हो गया -6 मास में +10, ये कितना हो जाएगा 4 हो गया, ये 10 हो गया -10, डी का 4 हो गया। तो ए एन कितना निकल गया, ए एन कितना हुआ 34 निकल गया। अब ए एन बराबर सूत्र लिखे, ए एन बराबर होता है ए प्लस n-1 इंटू डी। ए एन कितना हो गया 34, ए कितना हो गया, ए कितना -10 n-1, डी कितना हो गया, डी कितना हो गया 4, डी निकल गया 4, 34 माइनस इधर है, या क्या हो जाएगा प्लस n-1 4, ये कितना हो जाएगा 44, n-1 44, ये 4 कट गया 11 बराबर कटा n-1, ठीक है। n इधर चला आएगा, n इधर आएगा तो देखिए n-1 इधर आएगा तो एक इधर आएगा तो कितना होगा n का मान 12, n का मान 12 आ गया तो 6 का जो आंसर होगा बी नंबर हो गया, 6 का बी। 7वां नंबर क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी 1, 4, 7, 10 का कौन सा पद 78 है। तो वही सवाल ऊपर वाला है। तो ए यहाँ कितना हो गया, ए 1 हो गया, डी कितना हो गया, दूसरा घटा पहला 7 माइनस 4 3 हो गया। अंतिम पद कहता है एन कहता है 88, तो एन बराबर कितना हो गया ए प्लस n-2, एन कितना हुआ 88, ए कितना हुआ 1, n-1, डी कितना है 3, ठीक है। 88 ये प्लस 1 है तो माइनस हो गया n-1, ये 3 हो गया, ये कितना हो गया 87, n-1 ये 3 हो गया 87 3, n-1 29 या 87 29 n-1, ये 29 हो गया माइनस ये पर क्या हो जाएगा प्लस, तो n बराबर कितना हो गया 30, n बराबर कितना हो गया, n का मान 30 हो गया, ये सी हो गया, 7 का सी हो गया। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी 6, 13, 20 का $216 का मध्य पद होगा। देखिए मध्य पद, देखिए 20 में अंतर कितना है 7 का है, इसमें भी 7 का, जब अंतर बराबर हो तो पहला और अंतिम को जोड़ देंगे, 2 से भाग देंगे, मध्य पद हो जाएगा। तो 6 प्लस कितना हो जाएगा 216/2, तो ये कितना हो जाएगा 216, ये हो जाएगा 222/2, कटे कितना होगा 111, 111 ये कितना हो गया 8 का सी हो गया, 8 का सी हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी 2, 7, 12, 17 के लिए A30 A20 का मान देखिए, डाटा आप निकाल दीजिए। 30 यहाँ कितना है 20 है, तो 30 में से 20 गया कितना बचेगा 10 डी लिखिए, और डी यहाँ कितना है 7 में से 2 गया, 7 में से 2 गया 5 बचेगा, तो डी का मान 5 हो गया, 10 बचे 50, 10 बचे 50, तो 9 का जो आंसर हो गया सी नंबर हो गया, 9 का आंसर कितना हो गया सी नंबर हो गया। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है, 2 अंकों की कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। तो 2 अंकों की संख्या सबसे नीचा क्या होता है 10 होता है, और सबसे बड़ी कितना होता है 99 होता है। तो 3 से 3 3 9, तो एक आया इसमें भाग दीजिए, 3 3 9, 3 से भाग देंगे फिर देंगे 3 3 9, ठीक है, ये कट गया। अब देखिए इसका भागफल और इसका भाग घटा दीजिए, 33 में से 3 गया कितना बचा 30, यही आंसर हो गया 10 का बी हो गया, 10 का बी, ठीक है। इसका घटा देंगे दोनों का। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन है 11, समांतर श्रेणी 14, 9, 4 -1 -6 का 12वां पद होगा। ए बराबर कितना है 14,
डी पर कितना है 9 माइनस 14 माइनस 5 हो गया। अब 12वां पद, ठीक है 12वां पद, तो ए 12 तो ए 12 ए प्लस कितना होगा 11 डी, तो ए कितना होगा 14 11 और डी का मान यहाँ कितना हुआ -5 है, -5 14 प्लस गुना माइनस, ये 55 हो गया, ठीक है कितना होगा 55, तो 55 हो गया। अब 55 में से 14 गया कितना बचेगा 41, ये कितना बचेगा -41, ये हो गया आंसर बी नंबर। अब घटाने में ध्यान रखना है, देखिए ये प्लस है माइनस घटा दिए तो 41 है, दोनों 12 कौन है 55, अब 55 में चिन्ह है माइनस का, माइनस लगा दिए, 2 चिन्ह में घटता है, जो रहता है 12 उसका चिन्ह लिखते हैं, ठीक है याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, समांतर श्रेणी 14,9,4 -1 -6 का nवां पद होगा, nवां पद, तो यहाँ देखिए a कितना हो गया 14, d कितना हो गया 9 - 14 बराबर कितना हुआ -5, ठीक है nवां पद, तो a n बराबर क्या होता है a प्लस n - 1 इंटू डी, तो a कितना हो गया 14, ठीक है 14 हो गया। अब 5 नहीं सॉरी n - 1 5, डी का मान कितना है -5 दिया है, -5 दिया है, तो ये 14 हो गया प्लस, देखिए 5 गुना कीजिए 5 गुना n -5n -5 प्लस 5n, ये हो गया। और 14 ये प्लस गुना माइनस 5n और ये 5, तो कितना होगा 14 5 कितना हो जाएगा 19, तो 19 - 5n कितना हो गया 19 - 5n, तो ये होगा 12 का बी नंबर हो गया, ठीक है 12 का बी। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है, 13 नंबर क्वेश्चन है, यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद 13 एवं सार्वंतर में 4 हो उसका 10 पदों का योग ज्ञात कीजिए। देखिए प्रथम पद 13 है यानी ए का मान दिया है 13, सार्वंतर -4 है यानी डी का मान -4 दिया है, तो इसके 10 पदों का योग यानी एन का मान दिया है 10, तो एन एस बराबर क्या होता है n/2 2a प्लस n - 1 इंटू डी होता है, ठीक है एन का मान कितना है 10, 2a कितना है 13, n - 1 n कितना है 10 -1 डी कितना है यहाँ -4 लिख दिए, तो ये हो गया 2 × 5 = 10, 2 × 5 = 10 हो गया, ये 13 दूनी 26, ये 10 में से 1 गया 9 -4, तो ये 5 हो गया 26, ये प्लस गुना माइनस 9 × 36 कितना हुआ 9 × 36, तो 36 में से 26 घटा दीजिए कितना बचेगा 10, तो ये कितना बचा 10, तो -10 बचा, ठीक है 36 बड़ा है तो माइनस चिन्ह लिखेंगे बड़का चिन्ह, तो प्लस गुना माइनस 10 बचे 50, तो ये 13 का बी हो गया, ठीक है 13 का बी। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, यदि समांतर श्रेणी सार्वंतर -2 हैं तथा nवां पद माना a 17 a 13, तो 17 में से घटा दीजिए, ये 17 13 घटा दिए कितना बचा 4, तो यहाँ लिखेंगे 4d, और d का मान कितना है -2, डी का मान -2 है तो कितना हो गया -8 हो गया, तो ये डी नंबर हो गया, 14 का कितना हो गया डी, 14 का आंसर हो गया डी नंबर हो गया। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है, नहीं 15 क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी 5, 8, 11, 14 डॉलर का 12वां पद होगा, तो ए कितना है 5, डी कितना है 8 - 5 बराबर 3, 12वां पद ए 12, तो ए 12 कितना ए प्लस कितना 11 डी लिखेंगे, ए कितना है 5 डी कितना है 3, 5 11 33 तब 38, ठीक है 38 हो गया, तब 15 का बी हो गया, ठीक है 15 का बी। अगला है, यदि समांतर श्रेणी का nवां पद an बराबर दिया है 9 - 5n, तो a 7, देखिए an कितना दिया है 9 - 5n दिया है यहाँ, तो a 7 पूछता है, तो a 7, तो 9 जहाँ है
n वहाँ 7 रख देंगे, 7 रख दिए तो 9, 7 पचे 35, तो 35 में से 9 घटा दिए, 9 छः 15 हो गया 26, कितना हो गया -26, -26 16 का b हो गया, 16 का b, 16 का b हो गया। अगला है 17 नंबर क्वेश्चन है 21, 18, -15 का कौन सा पद शून्य है, कौन सा पद शून्य है। तो ए कितना है 21, डी कितना है 18 - 21 कितना होगा -3, ठीक है। तो देखिए तो कौन सा पद शून्य है, तो एन बराबर कितना होता है ए प्लस n-1 इंटू डी, तो ए कितना हुआ 21, देखिए एन बराबर कितना हो जाएगा 0, कौन सा पद शून्य है, एन का मान नहीं दिया हुआ है, और डी कितना दिया -3 आया, -3 आ गया। और देखिए ये प्लस ही पटिया माइनस कर देते हैं, तो n-1 -3, देखिए यहाँ से काट दिए, माइनस खत्म हुआ, 3 7 21 ऐसे काट देते हैं, 7 बचा, n-1 बराबर n इधर चलाएगा, तो n बराबर कितना आ गया 8, तो ये 8वां पद होगा, 17 का हो जाएगा सी, 17 का हो जाएगा सी, ठीक है 17 सी होगा, 17 का सी होगा 8वां पद। चलिए 18वां क्वेश्चन है 18 नंबर 18, यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद और सार्वंतर डी हो तो इसके n पदों का योगफल, तो n पदों का सूत्र होता है n/2 2a + n-1 इंटू डी, कहाँ पर है सी नंबर में है, ठीक है। तो ये 18 का आंसर हो गया सी नंबर, n/2 2a + n-1 इंटू डी, ये सूत्र हुआ। एक सूत्र और होता है, कभी ऑप्शन में रह सकता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a/2 a प्लस an या n/2 a + l, ठीक है। आपको तीनों सूत्र याद रखना है, तीनों को हम ज़्यादा ऑप्शन में आपको यही मिलेगा, ज़्यादा यही मिलेगा सूत्र में, आपको तीनों सूत्र याद रखना है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है, 20वां क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी 126, 120, 114 कौन सा पद शून्य है, यही सब है जो अभी बताए थे ऊपर में 17 नंबर क्वेश्चन में। चलिए तो यहाँ ए कितना हुआ 126, डी कितना हो जाएगा 120 - 126 कितना होगा -6, तो कौन सा पद शून्य है, तो ए एन बराबर कितना होगा ए प्लस n-1 इंटू डी हुआ, कौन सा पद शून्य है, तो एन बराबर 0 हो जाएगा, ए कितना है 126 n-1, डी कितना हो जाएगा -6, डी कितना हो जाएगा -6, 126 है, इधर डायरेक्ट ई पट्टी ला देते हैं, ठीक है। तो n-1 बराबर कितना होगा -6 हो जाएगा। तो देखिए तो 126 ये गुना में है, बटे में कर दिए n-1, ये मास खत्म 6 दूनी 12, 6 का 6, 21 बराबर n-1, तो 21 ये माइनस प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा n का मान कितना हो गया, n का मान कितना हो जाएगा 22, n का मान 22, ठीक है, n का मान 22, तो ये कितना हो जाएगा 19 का सी हो जाएगा 22वां पद, ठीक है, 19 का कितना हो जाएगा सी 22वां पद। यदि समांतर श्रेणी का समान पद मतलब 5 n - 7 हैं तो इसका प्रथम पद, ठीक है, इसका प्रथम पद देखें, इसका प्रथम पद पूछा है, ठीक है। देखो प्रथम जो पद होता है, प्रथम पद ये दोनों घटा देंगे, ठीक है, ये जो 5 - n को ख़त्म कर दीजिए, घटा दीजिए, कितना बचेगा -2, ठीक है। तो 20 का आंसर जो हो गया 20 का डी नंबर हो गया, ठीक है। प्रथम पद यदि पूछे, प्रथम पद पूछे, आपको दोनों घटा देना है, तो n को भुला दीजिए, खत्म कर, कितना बचा -2। यदि इसमें सार्वंतर पूछता, यदि सार्वंतर पूछता इसमें, तो जो n के आगे में है, n के आगे में कितना है 5, तो 5 आंसर हो जाता, ठीक है, यदि सार्वंतर पूछता है। चलिए 20 क्वेश्चन बता दिए हैं, फिर अगले वीडियो में
इस आगे जो क्वेश्चन बचा हुआ है बताएंगे।